22 सालों से रो रो कर आप दिन काट रहे हो। तो मित्रों, आखिरकार आप समझ सकते हैं कि 22 साल कोई छोटी समय नहीं होती है। एक लंबा समय से जो है कि आप रो रो कर अपना दिन काट रहे हो। 22 साल से रो रो कर दिन काट रहे हो और इसकी वजह सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप खून के आंसू रो पड़ोगे। पूरा परिवार में बहुत डर और भय बना हुआ है। ये 22 साल से ना जाने आपके जीवन काल में कितनी समस्या आई और गई। आप अपने जीवन काल से एक समस्या बाहर नहीं निकल पाते हैं, तब तक दूसरी समस्या आपके जीवन काल में प्रवेश कर जाती है। यूँ कहें मेरे मित्रों कि आपके दरवाजे पे एक परेशानी हमेशा खड़ी रहती है। मित्रों, ये परेशानी लगभग 22 साल से आपका पीछा कर रही है। आप जहाँ जाते हैं ये परेशानी वहाँ चली जाती है। आप सोच सकते हैं कि अगर आप ससुराल जाते हैं तो ये परेशानी ससुराल में जाकर बस जाता है। अगर आप मायका जाते हैं तो वहाँ पर भी ये परेशानी जाकर बस जाती है। अगर आप जहाँ काम करते हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र है, चाहे वे सरकारी नौकरी हो, व्यापार हो या फिर देश विदेश, आप जिस कोने में काम कर रहे हैं, ये परेशानी वहाँ भी चली जाती है। आखिरकार मेरे मित्रों, आपने सोचा होगा कि आखिरकार किस का क्या बिगाड़ा है। आप रोज मन में सोचते हैं कहीं वास्तु दोष तो नहीं लग गया, कहीं ग्रह गोचर तो परेशान नहीं कर रहा है, कहीं दुश्मन तो पीछे नहीं पड़ा है, लेकिन आज तक आप क्लियर नहीं हो पाए हैं। आपके मन में बहुत कुछ चलता है लेकिन आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आधी अधूरी सवारी भी आ जाती है लेकिन वे भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मित्रों, आपके जीवन काल में बहुत ऐसे चीज़ छुपे हुए हैं जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, बशर्ते आप उन्हें जान नहीं पाते हैं और उसे परख नहीं पाते हैं, जिसके कारण से आज भी आपका जीवन अधूरा है। ऐसा नहीं है कि आप बेकार के लोग हैं, आपके कुंडली में दुख ही दुख लिखा है। आखिरकार आप भी सोच रहे होंगे कि जब से पैदा हुए हैं या होश संभाले हैं तब से ना जाने कितनी सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा और आज भी आप महसूस करते हो कि इस राशि वाले लोगों का क्या खाली दुख ही लिखा हुआ है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके जीवन काल में आकर खड़े हैं। आपके सभी परेशानियों को चुटकियों में मिटा दी जाएगी। आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर देना, अपना नाम, गोत्र और स्थान, या फिर आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। बेटा, अपनी जो भी परेशानियां हैं आप बता सकते हैं या फिर सिर्फ आप अपना नाम गोत्र बता दें, मैं आपको आपकी ही परेशानी को अवगत करा दूंगा और फिर आप झाड़ा लगवा लेना। बेटा, आपका जीवन यही संवर जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है देखने का मेरे मित्रों। आपको चिंता करने की बात नहीं है। अपने भविष्य के बारे में आप फ्री में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जो आप वर्षों से तलाश कर रहे हैं कि आपके जीवन काल में ऐसा क्या चल रहा है और कौन ऐसे परेशान कर रहा है, तो आज आपको स्पष्ट कर देंगे। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और चैनल को 5 लोगों से अवश्य सब्सक्राइब करवा देना। बेटा, अगर इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या और 64 योगिनी की मालिक माँ काली को मानते हैं तो आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। आपके दुख आधे से ज़्यादा ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। कमेंट में आप जय माँ कामाख्या, जय माँ काली या जय माँ त्रिपुर सुंदरी आप अवश्य लिख सकते हैं। त्रिपुर सुंदरी आप लिखकर अपना पुण्य का भाग्य अवश्य बने। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं। आज आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये तीनों देखेंगे। आखिरकार क्या भूतकाल में क्या हुआ और भविष्य क्या है और वर्तमान क्या है। आखिर ये तीनों को खंगालेंगे तभी जाकर आपके जीवन काल की सभी परेशानियां जो है देखने को मिलेगा। आपको इतना डर लगा रहता है या वर्तमान में आपको इतना डर लग रहा है वर्तमान के समय की कि आपकी आवाज़ ही नहीं निकल पाती है। आप अगर किसी तंत्र मंत्र या जादू टोना के पास जाते हैं तो आपकी आवाज़ ही नहीं निकल पाती है। जब आप पूजा पाठ करते हो तो आपको सब मुस्लिम दिखता है, मज़ार जैसा लगता है कि आपके ही मंदिर आपको मज़ार दिखाई देता है। आप भी सोच रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। आप एकदम परेशान हो जाते हो
किसी देवी देवता का प्रसाद भी आपको नहीं खाने देता है। प्रसाद को भी आप हाथ से उछाल देते हो। पूरा शरीर आपका महकने लगता है कि सड़ी गली बदबू आपके ही शरीर से आ रही है। शरीर का अंग आपका धीरे धीरे जाम होता चला जा रहा है, यानी आपके शरीर का एक ना एक अंग फेल्योर ही रहते हैं। मुस्लिम बहुत खेल लिया आपके शरीर में इन्होंने। आपका भगवान ही आपको मजार लगता है, आपको ऐसा फील होता है कि आपके भगवान ही मजार है। बेटा, आपके जीवन को और आपके परिवार को ऐसे चीज़ों ने एक सराफ दिया है जिसके कारण से एक कुबड़े बूढ़े मौलाना आपके घर में है। इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से आपको समझने की ज़रूरत है। ये बूढ़े कुबड़े मौलाना आपको बूढ़ा साबित करना चाहता है, सबसे तुड़वाना चाहता है। आपके गृहस्थ जीवन को लगभग 90% तबाह कर चुका है। ये कुबड़े बूढ़े मौलाना आज और इसी समय आपके घर छोड़ देंगे। आपको परेशान नहीं होना है, इस कार्यक्रम को घर पे चलाकर छोड़ देना है। मित्रों, इस कुबड़े बूढ़े मौलाना का जो है कि इतना घमंड है कि सबको चैलेंज देता है कि कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और यही हकीकत है बेटा कि इस कुबड़े बूढ़े मौलाना के अंदर इतनी घमंड है कि ये सबको चैलेंज देता है कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, आपके घर से कोई निकाल नहीं सकता है। आपके सामने भी खड़ी हो जाता है, ये खड़े हो जाते हैं। तो आपको चिंता करने की बात नहीं और ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। ये रोशनानंद महाराज, सन्यासी बाबा, माता कामाख्या, 64 योगिनी की मालिक माता काली और त्रिपुरी सुंदरी आपकी रक्षा में लगी हुई है। बेटा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप आराम से अपने घर में सोए। अगर कोई परेशानी है तो आप अवश्य बताएं बेटे, आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन इस राशि में बहुत ऐसे दुष्ट लोग भी हैं जिनके पापों के कारण से आज उनके नतीजा बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है। उनके बुरा प्रभाव उनकी कुंडली और उनके परिवार पे पड़ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही महान और सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं और आगे बढ़ें। बेटा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसी महिला हैं जिनके पति कहते हैं कि तुम भूत प्रेत वाली हो, तुम्हें नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन चिंता नहीं करना है, उनके पिताजी रखेंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं। बेटा, आप फ़ोन करके जाड़ा लगा लेना, ये छूमंतर हो जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी में पानी भरा, डॉक्टरों ने बताया है। डॉक्टरों ने ऐसा बताया कि उनके रीढ़ की हड्डी में पानी भर गया है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। रीढ़ की हड्डी में कैसे पानी भर गया या क्या दिक्कतें हैं, वो मेरे द्वारा निकाल दिया जाएगा मंत्रोच्चारण करके। चिंता करने की बात नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि नसें दबी हुई है, इसलिए आप नहीं चल पा रहे हो, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है। बेटा, बोलकर भी ऑपरेशन नहीं कराना। एक बार पहले ही आपके दिमाग की नसें डॉक्टर ने गलत काट कर ऑपरेशन कर चुका है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ 3 दिन झाड़ा लगाना है, उसी में ठीक हो जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग की सर्जरी एक बार हो चुका है और दोबारा नंबर में है। लेकिन घबराना नहीं है बेटा, आप झाड़ा बस लगवा लेना। आपको लगता है कि खड़ा होते ही आप गिर जाओगे, लड़खड़ा जाओगे, फिर भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से एकदम रोशनानंद महाराज, माता कामाख्या और 64 योगिनी की मालिकिन माता काली और त्रिपुरी सुंदरी का नाम लेकर अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ें। बेटा, त्रिपुरी सुंदरी का नाम तो सुने होंगे। ये एक बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ हैं और ये सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके सामने में बड़े बड़े भूत पिचास डाकने की चालनी सब तुत्ती बोलते हैं। बस त्रिपुरी सुंदरी का नाम लेकर अपना जीवन की शुरुआत करें। माता कामाख्या की नाम लेकर, 64 योगिनी की मालिक महारानी काली का नाम लेकर अपना दिन की शुरुआत करें। बेटा, आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आज और इसी समय से आशीर्वाद है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नर्व सिस्टम सूख रहे हैं और पूरी तरह से सूख कर कांटा हो गया, नर्व सिस्टम बैठता चला जा रहा है। आपका पुण्य कोई दूसरे ले रहा है। आप तो बहुत ही पूजा पाठ किए, बहुत ही पुण्य का काम किए, लेकिन आपका पुण्य सब गायब होता चला जा रहा है। आखिर ये पुण्य जा कहाँ रहा है? आपको चिंता करने की बात नहीं है। मंगलवार के दिन 7 बार
हनुमान चालीसा पढ़कर हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक होकर अपने पुण्य वापस करने की बात कहें, वहीं आपकी सबसे बड़ी राज छुपी हुई है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लकवा के कगार पे हैं। बहुत लोग लकवे के शिकार हो चुके हैं बेटा। एक साइड का भाग जो है पूरी तरह से खींच चुका है। तांत्रिकों ने शरीरों में काफ़ी अस्त्र शस्त्र घुसेड़ा है, जादू टोना बहुत किया है। आपके दुश्मन भी बेटा कम नहीं है। आपको चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप बुरे मुसीबत में रहें सीधा फ़ोन करें और सारी समस्याएं बताएं। जैसे यहाँ से मैं झाड़ा लगाऊंगा, जिसने किया होगा बेटा उसी पे पलट जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। जितने सारे भूत पिचास तंत्र मंत्र उनके पिताजी हैं, आपको चिंता करने की बात नहीं है बेटा। डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके शरीर और आपके परिवार में जो तांत्रिकों ने अस्त्र शस्त्र जो घुसेड़ रखा है, जो आपके नर्वस सिस्टम को खराब कर रखा है, आज और इसी समय से कट जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है, चिंता करने की बात नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसी महिलाएं जिनके गर्भाशय में फुलके बन रहा है, पानी के फुलके बन रहे हैं। डॉक्टर उसे ऑपरेशन की बात कहें, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। वो गंदी चीज़ें निकल रही है, उससे निकलने दे बेटा। उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप बैठ जाएगा। माता काली के चरणों में 8 रुपये 8 अंगों को टच कर माता रानी के चरणों में अर्पित कर देना बेटा। जीवन आपका कल्याण हो जाएगा और कभी दोबारा परेशानी लौट कर नहीं आएगी। और ये काम माता काली के चरणों में करना है। माता काली के 8 अंगों में 8 रुपये ही होना चाहिए, 1-1 रुपये का सिक्के। 8 रुपये लेना है और माता रानी के 8 अंगों में टच करके और माता रानी के चरणों में अर्पित कर देना है और प्रार्थना कर देना है, हे महारानी आप ही सब कुछ हैं, हमारे 8 अंगों को ठीक किया जाए। आपके सभी अंग ठीक हो जाएंगे, कहीं कोई रोग विघ्न नहीं रहेगा। चिंता करने की बात नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हार्ट की समस्या बन रही है। लगता है कि किसी भी समय हार्ट अटैक आएगी और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। आप त्रिपुरी सुंदरी को मानना प्रारंभ करें, वही आपका बेड़ा पार करेगा बेटा। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर त्रिपुरी सुंदरी का कृपा विशेष बना हुआ है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये क्या है और ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही है, इसका मुख्य वजह क्या है और कारण क्या है। आप अगर समझ पाते तो आज ऐसी परिस्थिति आपको देखने को नहीं मिलता। ऐसी परेशानियों से आपको गुजरना नहीं पड़ता बेटा। आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। आप त्रिपुरी सुंदरी की पूजा करना प्रारंभ कर दें बेटा। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो सुनकर समझ नहीं पाते हैं, सामने वाले को उत्तर दे नहीं पाते हो। आपको अगर कोई बातें कह रहा है तो आप उन चीज़ों को सुन नहीं पाते हो, और सुनते हो तो सुनकर समझ नहीं पाते हो। आखिरकार ये क्या चीज़ है कि आप सुनकर क्यों नहीं समझ पाते हो, और इन वजह से आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जा रहे हो। लोग समझते हैं कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन बेटा आपको समझ ही नहीं आती है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज और इसी समय से आपके जीवन कल्याण होगा और आपके जीवन से सभी परेशानियां छूमंतर हो जाएगी। चिंता करने की बात नहीं है बेटा। सुनकर समझने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। इनके लिए बेटा शनि मंदिर में जाकर शनि के दरबार में यानी शनि देव के सामने नतमस्तक होकर शनिदेव से माफ़ी मांगना, क्योंकि आपके जीवन में जाने अनजाने में बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां हुई है। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार कर शनिदेव के चरणों में बेटा नतमस्तक हो जाना है और एक कांसे की कटोरी लेकर जाना है और उस कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर जाना है और परछाई को अपनी देखना है उस कटोरे में, उस तेल में, और शनि मंदिर में उसे दान कर देना है। और फिर नतमस्तक होकर शनिदेव से माफ़ी मांगना है और अपने जीवन में निरंतर आपको आगे बढ़ जाना है। तो मित्रों, जो डिप्रेशन की शिकायतें आ रही है आपके जीवन से, आप महादेव के मंदिर में एक बार रुद्राभिषेक करा देना बेटा, या एक बार गंगा स्नान कर लेना। आपका जीवन कल्याण हो जाएगा और जीवन से सभी परेशानी समाप्त हो जाएगा। जिनके व्यापार या दुकान वर्तमान की स्थिति में नहीं चल पा रही है, वे दुकान में एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ 3 दिनों तक अवश्य करा देना बेटा। 3 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ बेटा करा देना और 9 कन्याओं को भोजन करा देना। दक्षिणा देकर उसे चुंदरी देकर विदा कर देना बेटा। आपके जीवन से सभी काल कष्ट समाप्त हो जाएगी और सभी परेशानी समाप्त होगी
आपको चिंता करने की बात नहीं है, डरने की आपको ज़रूरत नहीं है बेटा। कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय और छोटे छोटे चीज़ें आपके जीवन को नर्क बना रखा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लीवर, लंग्स, किडनी सब सड़ता गलता चला जा रहा है, लेकिन डर के मारे आप किसी को बता नहीं रहे हो, या परेशानी की वजह से आप किसी को बता नहीं रहे हो। धीरे धीरे इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे कोमा में जा रहे हैं, और कोमा की स्मृतियों की वजह से पूरा परिवार चिंतित है और यहाँ भी पेच फंस रहे हैं। कुछ लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनकी याददाश्त बहुत तेज़ी से जा रही है और परेशानी बहुत तेज़ी से आ रही है। रुपया पैसा खत्म होता चला जा रहा है। खून की जो सप्लाई पूरे बॉडी में हो रहा है ये पूरी तरह से ख़राब हो रही है। अंदर इंजेक्शन, आपके जो अंदर इंजेक्शन लगे हैं, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं इंजेक्शन के कारण से नसें भी खिंचती हैं और शरीर के अंदर में इन्फेक्शन भी बहुत हो गया है मेरे मित्रों। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं कि बीमारी के कारण से उनका प्राण बाहर निकलता चला जा रहा है। और मित्रों, कुछ वास्तु दोष भी आपके जीवन में भरे पड़े हैं। वास्तु दोष के कारण से परिवार में तनाव और झगड़े हो रहे हैं, मन भारी हो रही है और बेचैनी महसूस हो रही है आपको। अचानक संबंध खराब हो जा रहे हैं, नौकरी या व्यापार में रुकावटें आ रही हैं और नए कार्यों में असफलता प्राप्त हो रही है आपको। घर में नकारात्मक ऊर्जा का महसूस होता है। पशु पक्षियों का घर की छत पर आना, घर में आपका कुछ भी अच्छा ना लगना, सपने में डरावने दृश्य आना, पौधों का सूख जाना, घर में साफ सफाई ना होना, अव्यवस्थित मुख द्वार, रसोई या शौचालय का गलत स्थानों पे होना बेटा। घर के सदस्यों का बार बार बीमार हो जाना, अचानक गंभीर बीमारी होना, नींद न आना या बुरे सपने आना, बार बार धन की हानि होना, पैसा टिकने ना देना और बेवजह खर्चे आपके बढ़ते चले जाना, ये भी आपके जीवन के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है बेटा। आप घर के मुख्य द्वार पे एक आईना महादेव की नाम लेकर लगा देना बेटा। आपके वास्तु दोष वहीं के वहीं सड़ गल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आपको चिंता करने की बात नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कोई परेशानी में या मुसीबत में रहे तो ये रोशनानंद महाराज, सन्यासी बाबा, माता कामाख्या, त्रिपुरी सुंदरी, 64 जोगनी की मालकिन महारानी माता काली की नाम लेकर अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़े बेटा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई काल कष्ट नहीं रहेगा। और प्रत्येक शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना बेटा। आपके जीवन से कर्ज मिट जाएगा, सभी परेशानी मिट जाएगी, गृहस्थ जीवन खुशहाल हो जाएगा, सभी मौलाना तांत्रिक तंत्र मंत्र सब कट जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है आज और इसी समय से सब कट जाएगा बेटा। आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना।